जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। तो भगवान ने जन्मदिन पे जो एक थप्पड़ मारा था उसको आज सुधार दिया भगवान ने। भोलेनाथ जी की कृपा रहती है मेरे पर। ठीक है, तो चलिए पहले मार्केट बता देता हूँ आपको। अभी 3:36 हुई है और मैं अगले वीक का पूरा व्यू दूंगा, वो भी डिटेल में। और ऐसा मेरे अलावा दुनिया में कोई शख्स कर नहीं सकता। ये सारे जितने भी लोग होंगे रात को ये गिफ्ट निफ्टी देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, उसके बाद आपको कुछ बोलेंगे। ठीक है, 10 लोगों का वीडियो देखेंगे फिर बताएंगे। 3:36 पे मैं अगले वीक का भी दे रहा हूँ आपको। तो आज निफ्टी ने देखिए 24,567 का लो बनाया, 24567। ये एकदम सीरियल नंबर है। ठीक है, 2 के बाद 4, 3 बीच में नहीं है ना, उसका कोई मतलब नहीं। 4567। ठीक है, और आखिरी में 65, उल्टा सीरियल नंबर, 6 के बाद 5। ये आज का लो बना। लेकिन इसके बाद कितना उछाल मारा, 24,886.20। अब आप देखिए, मैंने जो लेवल निकाल के दिया आपको 24,889, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है आप देखिए, देखा कि नहीं। 24,889 कैसे निकाला मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। क्या बताया था कि इस वीक का हाई 25,212, ठीक है, माइनस इस वीक का लो 24,567। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 9, 7। ठीक है, 7। एक काम का तो यहाँ लिख देते उसको। हाँ ठीक है, यहाँ 7, 9, 4। अब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, सही है ना। 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 8, 17, 2 8 जा 16, इधर 17 हो गया, 2 8 16, 19, 10 हो गया। तो देखिए ये लेवल निकलता है एग्जैक्टली इस लेवल पे ही आज का हाई बना है 50% पे। तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस हो गया। आज का हाई कितना बना, तो एग्जैक्टली ये कितना सही तरीका से आपको समझाया मैंने। ये सब दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसीलिए आज का हाई यहाँ बना। और लेकिन इसके ऊपर क्लोज कर देता तो मंडे को ही आप 25,100 देखते। लेकिन अभी भी मार्केट बुरा नहीं है, वो आपको मैं अब बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आज बैंक निफ्टी का पोस्टमार्टम कर देता हूँ। बैंक निफ्टी आप देखो, आज का 51,000 का लो और 52,199 का हाई, और लास्ट में 52,094 पे बंद। कितना बड़ा बुलिस, नीचे से 1200 पॉइंट खींचा बैंक निफ्टी ने आज के लो से, 1200 पॉइंट। तो जितने लोग मंदी मंदी कर रहे थे उनकी सबकी जी फाड़ दी आज। जी फाड़ दी मतलब, अब उसको वर्ड को बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं पहले आपका बैंक निफ्टी का क्रियाक्रम कर देता हूँ, ताकि वो बुलिश है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा पहले उसका झमेला मिटा देता हूँ। फिर निफ्टी की बहुत डिटेल्ड चर्चा होगी। और वीडियो को विदाउट स्किप करिए। देखिए, अगर आप लोग लाइक के बटन दबाने में कंजूसी करते हो तो ये ध्यान रखना, आगे से सोमवार से कोई वीडियो ही नहीं आएगा आपके लिए। और मेरे जितने पर्सनल फॉलोअर हैं उनको मैं यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वहाँ लिंक वाला सिस्टम होता है, अनलिस्टेड वीडियो में उनको लिंक दे दी जाएगी, वो लोग देखेंगे। पब्लिक को फिर कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, और मुझे पता है मेरे एक एक वीडियो की कीमत भी लाख रुपये है, एक एक वीडियो की कीमत। ये आप भी जानते हो, आपको हकीकत मालूम है।
कुछ लोगों का तो खाना नहीं पचता अगर मेरा वीडियो नहीं आए तो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में देखिए पूरा एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप का कैंडल बना दिया। हालांकि अगर आज की ओपनिंग इसके नीचे होती ना, 51,150 के नीचे होती, तो ये परफेक्ट बुलिश कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग होती। फिर भी ये बुलिश एंगल्फिंग है और ब्रेकआउट आ गया है, क्योंकि इस हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। 52,031 के ऊपर क्लोजिंग आ गई। बैंक निफ्टी बहुत आसानी से मंडे को आपको 52,500 को क्रॉस कर दे, बहुत आसानी से। बहुत तेज है बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा। ये जो जोन बना था इसका ब्रेकआउट आ गया। तो अब ये जोन कितना है, ये जोन कितना है दोस्तों, ये जोन का हाई लो निकाल लेते हैं हम। लो है 50,466, नहीं 50,194, और हाई है ये वाला हाई, नहीं ये वाला 52,031, सही है ना, 52,031। और ये वाला लो गिनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से फिर घूमा है, तो इसको मैं, हाँ नहीं इसको ही लेना पड़ेगा। 52,031 और 50,466, यहाँ पे लिख लेता हूँ 50,466 और 52,031। बैंक निफ्टी का टारगेट निकाल के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 11 में से 6 गया 5, ठीक है। 12 में से 6 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 1, 1565 पॉइंट का डिफरेंस है इस बॉक्स का। इसका डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 7 जा 787.50, ठीक है, प्लस 52,031। ये बैंक निफ्टी का मिनिमम टारगेट है। दुनिया का कोई भी शख्स इसको रोक नहीं सकता है एक्सेप्ट वर्ल्ड वार। 6, 10, 9, नहीं कितना 787 ना, सॉरी 52,031 में 787 जोड़ देता हूँ मैं। ये आपका बैंक निफ्टी का मिनिमम टारगेट है अगले वीक का। ये मिनिमम टारगेट, मिनिमम, अगर वर्ल्ड वार नहीं हुआ। 8 3 11, 1 8, 52,818 अगले वीक में। भगवान के अलावा कोई नहीं रोक सकता इसको। वर्ल्ड वार तो अलग बात है, वर्ल्ड वार का तो मैं कुछ चैलेंज कर ही नहीं सकता हूँ। 52,818 का पहला टारगेट लिखिए बैंक निफ्टी का। सेकेंड टारगेट क्या लिखोगे, सेकेंड टारगेट क्या रहेगा, 52,818 प्लस 787। बैंक निफ्टी घंटा भी मंदा नहीं होगा नेक्स्ट वीक। कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आती है तो अलग बात है। 8 2 10, 9 7 16, 2 टारगेट आपको अगले वीक के लिए दे रहा हूँ बैंक निफ्टी का। पहला टारगेट 52,818, एक ही बार में एनालिसिस कर दिया, कुछ देखने की दरकार ही नहीं है इसकी। फर्स्ट टारगेट नेक्स्ट वीक का 52,818, सेकेंड टारगेट 53,605। ये सब मैं 3:35 पे दे रहा हूँ आपको, 3:36 पे वीडियो बना के। ये 2 टारगेट अगले वीक का लिख लीजिए। एटलीस्ट ये टारगेट कंफर्म आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा।
वार हो गया तो अलग बात है, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई तो अलग बात है, कोई न्यूज़ आ गई तो, अदरवाइज बैंक निफ्टी को यहाँ जाने से कोई का बाप भी नहीं रोक सकता। लिख लो आप लोग, ठीक है। 52,818 पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट कब आएगा? अगर हम 52,818 के ऊपर क्लोज किए तो 53,605, ठीक है। नीचे की बात करना भी बेवकूफ़ी है। क्यों बेवकूफ़ी है? चलिए वीकली चार्ट भी इसका दिखा देता। ओ माय गॉड, ठीक है, 52,818 मान के चलिए आप मिनिमम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी यहां पे मैं खोल के रखा हूं। जब बैंक निफ्टी का एवरेज भी देख लेते सारा, बाप रे, बैंक निफ्टी तो बहुत बुलिश हो गया दोस्तों, बहुत बुलिश है। सेकेंड टारगेट भी पॉसिबल है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अब निफ्टी में आप देखो, वीकली में एक उछड़ी कैंडल बनी, कोई मतलब नहीं है। डेली में आप देखो, डेली में आप देखो, आज की जो कैंडल है डेली कैंडल, उसको क्या बोलते हैं? बुलिश काउंटर अटैक। क्या बोलते हैं? बुलिश काउंटर कैंडल, काउंटर अटैक। अटैक नहीं बोलते, बुलिश काउंटर कैंडल, ठीक है। अटैक तो मैं बोलता हूं, मतलब जो बियरिश फेज चल रहा था 2-3 दिन से, उसको बुलिश ने काउंटर किया आज। बुलिश काउंटर क्या होता है? दिन का लो पिछले दिन के लो से काफ़ी नीचे बनता है, लेकिन जब क्लोज करता है तो पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज करता है। इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश काउंटर कैंडल। दिन का लो पिछले दिन के लो से काफ़ी नीचे बनता है, तो पिछले दिन का लो कितना था? 728। आज का लो कितना था? 567, तो काफ़ी नीचे बना। तो लेकिन जब क्लोज करता है तो पिछले दिन के लो क्लोज से काफ़ी ऊपर क्लोज करता है। तो पिछले दिन का क्लोज कितना था? 749, और आज की क्लोजिंग कितनी आई है? 854, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्या बनी आज की? बुलिश काउंटर कैंडल। ये एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल कैंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड अभी तक क्या चल रहा था? मंदा, तो ये ट्रेंड रिवर्स कर देगा। लेकिन ये कब रिवर्स करता है? जब हाई, आज के हाई के ऊपर अगले दिन क्लोज करेगा। आज का हाई कितना है? 886, यानी कि एक भी क्लोजिंग 24,886 के ऊपर आ गई मंडे को तो तेजी स्टार्ट हो जाएगी। इस कैंडल का कंफर्मेशन कैंडल देखना पड़ता है। कोई भी रिवर्सल पैटर्न की कैंडल स्टिक बनती है तो उसका कंफर्मेशन हमेशा अगले दिन की कैंडल से आता है। इसको भी याद कर लीजिए। आज आपको फ्री में एक टेक्निकल क्लास, आजकल मैं दे ही रहा हूँ फ्री में, बहुत कुछ सिखा देता हूँ। कल जैसे आपको फेक मारूबुजू के बारे में बताया था, कल फेक मारूबुजू, ठीक है। ये सब दुनिया की कोई क्लास आपको नहीं सिखाती है, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। मारूबुजू सिखाएगा, लेकिन फेक क्यों है ये कोई का बाप भी नहीं बता सकता। अब आ जाइए, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, अब यहाँ बहुत लोग आपको भ्रमित करेंगे कि हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। ये डेली चार्ट है, तो अगर मैं इसको शोल्डर मान लूँ, लेफ्ट शोल्डर, और इसको हेड मान लूँ, और इसको राइट शोल्डर मान लूँ, तो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर है। परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। पैटर्न बना हुआ निफ्टी में। हेड एंड शोल्डर एक बियरिश पैटर्न होता है, लेकिन ये बियरिश पैटर्न काम कब करता है ये बता देता हूँ आपको। ये काम तब करता है जब ये जो नीचे वाली लाइन है इसके नीचे क्लोज आ जाए। जो शोल्डर का लो, दोनों शोल्डर का जो लो होता है ना, राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया,
ये हेड हो गया, देखिए, अरे यार, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर। इन दोनों शोल्डर का लो जो होता है उसके नीचे मार्केट को क्लोज करना पड़ता है, तब उसका ब्रेकडाउन आता है। फिर टारगेट कैसे निकालते हैं हेड एंड शोल्डर की? पहली टारगेट निकालते हैं शोल्डर की जितनी हाइट है उतना नीचे, ठीक है। सेकेंड टारगेट कैसे निकालते हैं? इसके नीचे क्लोज आ जाए तो हेड की जितनी हाइट है उसको यहां से काउंट करते हैं। तो ये तो 22,800 की तरफ दिखा रहा है। अगर आज निफ्टी 24,694 के नीचे क्लोज कर देता तो आपका ओवरऑल टारगेट 22,800 का हो जाता। कितने का हो जाता? 22,800 का। पहला टारगेट कितना होता? करीब यहां पे 24,100। 24,100 के नीचे फिर क्लोज करता तो अगला टारगेट सीधा, नहीं, ये 22,000 बोल दिया मैंने, 23,200 का हो जाता। 23,200, 23,200 लिखना पड़ेगा यहाँ हेड एंड शोल्डर का। ये हेड एंड शोल्डर एक परफेक्ट बियरिश पैटर्न माना जाता है। ये बियरिश पैटर्न काम कब करता है? जब इस शोल्डर के नीचे क्लोजिंग आए। तो क्लोजिंग आज आज नीचे तो गए हम 567, लेकिन क्लोजिंग कहाँ किया? इस शोल्डर के लो से काफी ऊपर के, ठीक है, काफी ऊपर किया कि नहीं किया ना? तो अब ये हो सकता है ये भ्रमित करने के लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और यहां से एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जब फेल होता है तो डब्लू जैसा शेप बन जाता है, ठीक है। तो डब्लू पैटर्न इतनी आसानी से नहीं बनता है, पहले इसको इस हर्डल को पार करना पड़ेगा। यहां तक निफ्टी आराम से जा सकता है अगर कल 24 मंडे को 24,886 के ऊपर क्लोज किया। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिएगी मंडे को, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट आप लोग लिख लीजिए, यहां तक निफ्टी जाएगा। ये जो रेड लाइन है, ये फिगर है 25,350। अगर मंडे को मार्केट 24,886 के ऊपर क्लोज किया तो 25,350 तक तो आराम से चला जाएगा। उसके बाद अगर 25,350 के ऊपर क्लोज किया तो ये बनाने जाएगा फिर डब्लू, इस ऑल टाइम हाई के बराबर। ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है मुझे, लेकिन यहां तक आपका पॉसिबिलिटी है अगर हम मंडे को 886 के ऊपर क्लोज करें। क्यों? हेड एंड शोल्डर फेलियर का जैसा लग रहा है। फेलियर क्यों लग रहा है? आज बड़ा मौका था नीचे क्लोज करने का। ये लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, ये हेड, ये राइट शोल्डर, ठीक है, परफेक्ट था। अगर आज 24,694 के नीचे क्लोज कर देता तो हमारी चड्डियां उतार देता ये बुल्स की। मिनिमम टारगेट कितना बन जाता? फिर पहला टारगेट बनता 540 पॉइंट, इससे घटा दीजिए, पांच, एक। पहला टारगेट आपका 24,154 बनता सीधा, अगर आज क्लोजिंग आ जाती। मैं 270 कल बोला, उसको भूल जाइए, सीधा यही टारगेट बन जाता आज। अगर आज हम 24,694 के नीचे बंद कर देते। बंद करने के लिए बहुत मौके थे, क्योंकि आज का लो तो बहुत नीचे था, 24,567, ठीक है। और दूसरा टारगेट क्या बनता? अगर 24,150 के नीचे क्लोज आ जाती तो ये जो, ये देखिए, ये 26,277, 1,580 पॉइंट इसमें जोड़ लेते। 24,694 माइनस 1,580, ये दूसरा टारगेट होता अगर हम 24,150 के नीचे भी क्लोज कर पाते तो। दूसरा टारगेट क्या बनता है? 4, 1, 1, 3,
23,114, ये दो टारगेट आपके खुल जाते अगर आज हम 24,694 के नीचे क्लोज करते। लेकिन दूसरा टारगेट कब आता, जब हम 24,150 के नीचे क्लोज दे पाते। ये टेक्निकल है, इतना आसान भाषा में 3:36 के वीडियो में बता रहा हूं। मगर अब क्या होगा अगर ये रिवर्सल का साइन है। क्या साइन है? आज की जो कैंडल बनी है उसको बुलिश काउंटर कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलिश काउंटर कैंडल। तो अगर ये रिवर्सल कैंडल काम करने वाली है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के एंड पे बनी है, तो 99% ये काम करेगी, 1% ही इसका फेल होने का चांस है। और कल वाली बियरिश मारूबुजू इसीलिए काम नहीं की क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के एंड में बनी, इसको बनना था अप ट्रेंड के टॉप पे, तब ये काम करती है। ठीक है, तो ये बनी डाउन ट्रेंड, और बुलिश काउंटर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड पे बनती है, तो काम करने का चांसेस 90% है। यानी कि मंडे की क्लोजिंग 24,886 से ऊपर ही आएगी, इसके चांस 90% है। और अगर आएगी तो 25,350 की टारगेट आप लोग लिख लीजिए। 25,350 कहाँ से लाया? ये देखिए, ये शोल्डर, ये शोल्डर यहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आ सकता है, ये नहीं बोल रहा मैं। और अगर ये 350 के ऊपर क्लोजिंग देने लग गया तो फिर ये पूरा डब्लू बनाएगा। तो दिस इज हाउ यू एनालाइज द मार्केट गाइस। छोटे से वीडियो में आपको मैंने सब कुछ समझा दिया, अगले वीक की कहानी। मुझे ये नहीं देखना कि डाउ ताऊ क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, ये सब मुझे नहीं देखना पड़ता, क्योंकि मेरी नॉलेज ऊपर वाले की देन है। अब आ जाइए, क्योंकि कल का बर्थडे ऑफर आप लोग ठीक से ले नहीं पाए, क्योंकि कल आप लोग निराश थे मार्केट में, तो मैं कल वाला जो बर्थडे ऑफर है 6,000 में इंट्राडे ऑप्शन 1 साल का, जो 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 आपका 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 30 सितंबर 2025 तक चलेगा, इसका 1 साल ऐसे काउंट होगा। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग आपको 6,000 में कल तक मिलेगी, कल शाम को 8 बजे तक। बर्थडे का ऑफर कल तक रहेगा। क्यों? बहुत लोग कल निराश थे मेरे बर्थडे पे कि सर मार्केट तो गिर गया, तो ये ऑफर कल शाम तक रहेगा 6,000 रुपये में 1 साल। और जो इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग की ग्रुप स्टार्ट होने वाली है, जिसकी फ़ीस 10,000 रुपया 1 साल की, जो 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगी, दिवाली से, और 31 अक्टूबर 2025 तक इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग। इसमें मिनिमम कैपिटल 3.5 लाख रुपया चाहिए और इसमें मिनिमम कैपिटल 75,000 चाहिए। ठीक है, इसकी फ़ीस 10,000 थी, लेकिन ये बर्थडे ऑफर में 7,000 की फ़ीस लगेगी आपको। ये कल तक बर्थडे ऑफर को एक्सटेंड किया, 17 अक्टूबर का जो ऑफर था वो कल तक 19 अक्टूबर तक आपको वैलिड है। 20 अक्टूबर संडे को अगर आप आओगे तो इसकी फ़ीस 10,000 लगेगी और इसकी 8,000 लगेगी, और इसमें 1 साल आपको पूरा मिल भी नहीं रहा, क्योंकि अक्टूबर की लगभग ख़त्म होने वाला है, तो आपको 30 सितंबर में आपका 1 साल ख़त्म हो जाएगा। और ये तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए ग्रुप इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग। तो ये दोनों ऑफर है, प्लस हम 26 तारीख को वेबिनार स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, उसकी फ़ीस 7,000 है। मैं आपसे विनती हाथ जोड़ के बोलता हूँ, 7,000 में सीखना कोई बुराई नहीं है। 3 महीने की क्लासेस होगी, पहला महीना मेरा असिस्टेंट सागर लेगा। चलिए इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, 26 की जगह नेक्स्ट वीक होगी, यानी कि 26 5 31 2 नवंबर से क्लासेस होगी। ठीक है, इसको हम 1 वीक एक्सटेंड कर देते हैं। 7,000 फीस है। इसमें पहला महीना मेरा असिस्टेंट सागर लेगा, जो आपको सैटरडे एंड संडे दोनों दिन क्लास होगी 1.5 घंटे की, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी। उसके बाद 1 महीने के बाद अगले 2 महीने मैं लेता हूँ, सिर्फ संडे को होती है, एक ही दिन 1.5 घंटे की। उस सब क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग भी टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते हैं, ताकि कभी किसी क्लास में आप अपसेंट हो गए तो आप वीडियो देख सकते हो घर में बैठ के। ठीक है, प्लस इसमें आपको कुछ नहीं आता है, कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, तो भी आप आ सकते हो। ठीक है,
तो इसको भी ज्वाइन करने के लिए मैं विनती करूँगा, ट्रेडिंग आप ज्वाइन करो चाहे मत करो, लेकिन इसको ज़रूर ज्वाइन करो। ये सब जो मैं आज आपको इतना बता पाता हूँ, ये नॉलेज मैं आपको उसी क्लास में दूंगा। इसकी 7,000 नहीं 7 करोड़ रुपया फीस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7 करोड़। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।